Okay, students, so let's look at this question. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. तो बेटा क्या होता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलेगा शुगर्स में यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, और पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा प्रोटीन्स में यानी अमीनो एसिड्स के बीच में रहता है। तो इनडायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन है और प्रोटीन कौन है। तो ये इनडायरेक्टली आपसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछ रहा है। ये रिस्पेक्टिव मतलब पहले वाला कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, दूसरे वाला प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। ग्लिसरॉल ये दोनों में से कुछ नहीं आता। ट्रिप्सिन प्रोटीन है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, लेसिथिन लिपिड है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्ब लिख रहा हूं, प्रोटीन को प्रोटीन पूरा लिख देते हैं। ठीक है ना। ओके। इन्युलिन, ये देखिए इन्युलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन इज अ प्रोटीन। क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इन्युलिन में आपको मिलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसमें आपको मिलेंगे इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड। आगे देख लेते हैं। काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड। तो ये गलत, सॉरी इट्स अ लिपिड। तो ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो क्या सही हो गया बेटा, सही क्या हुआ, सही हो गया सी वाला। ध्यान सुनिएगा, पे अटेंशन, वापस से बता रहा हूं। इन्युलिन इट्स अ पॉलीमर ऑफ, या इसको ऐसे देखिए, ये दोनों ट्रिकी से वर्ड्स हैं, दोबारा समझिएगा। मैं दो तरीके से लिखता हूं, ध्यान सुनना। इन यू लिन, इन यू लिन। किसका फर्क है, एक में यू आ रहा है, एक में स्यू आ रहा है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, क्लोज है ये। इन यूलिन इज, इन्युलिन इज क्या है ये, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इन्युलिन क्या हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। इंसुलिन एक हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, इट्स अ प्रोटीन हार्मोन। ठीक है ना। और प्रोटीन है मतलब अमीनो एसिड्स हैं काफी सारे, और अमीनो एसिड्स कैसे जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से, बट ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, इट्स अ प्रोटीन। Inulin on the other hand is a polymer of fructose of a sugar. तो this is a carbohydrate, this is a protein. इसमें होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसमें होंगे पेप्टाइड बॉन्ड। यही पूछा जा रहा था, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सी इज द आंसर। ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। ग्लिसरॉल इज एन एल्कोहल, ग्लिसरॉल इज एन एल्कोहल। ठीक है, ग्लिसरॉल इज एन एल्कोहल। तो ये अल्कोहल प्रोटीन ये पूछा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड ये भी नहीं पूछा, कार्बोहाइड्रेट लिपिड ये भी नहीं पूछा। क्या पूछा है, पूछा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बताया ना आपको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे कार्बोहाइड्रेट में और पेप्टाइड बॉन्ड होंगे प्रोटीन में। लेकिन ध्यान रख लेना, दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हर कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता, हर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप। यस, अगर वो मोनोसैकेराइड है, क्योंकि प्रोटीन मोनोप्रोटीन कुछ नहीं होता, प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का मतलब ही है कि बहुत सारे अमीनो एसिड है, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन ध्यान सुनना, कार्बोहाइड्रेट अगर मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सिंगल सिंगल है, तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो शुगर के बीच में, तो कम से कम दो मोनोसैकेराइड्स होने चाहिए, कम से कम डाइसैकेराइड होना चाहिए। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, लेकिन मोनोसैकेराइड में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो अगर मैं चालाक होता तो मैं तो इसमें पता है क्या करता, मैं यहां पर एक ऐसे शुगर डाल देता, ऐसे ग्लूकोज डाल देता कंफ्यूज करने के लिए।
क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में होता है लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड हर प्रोटीन में होगा। ठीक है, तो सी इज द आंसर, और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट।